हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ सम सॉल्व किए थे, और आज मैं जस्ट फिर उसी के आगे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं सॉल्व कराऊंगा और आप देखिए उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, if 5 tan theta equal 4, find 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 3 cos theta। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सोचते हैं, सोचते कैसे हैं। ये देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझना जरूरी। देखो क्या करते हैं, सबसे पहला काम यही है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लास्ट पॉइंट पे जाइए, जिस चीज को फाइंड करना है वहां पे पहुंचिए। और मुझे क्या फाइंड करना है, ये मैं यहां पे आता हूं सीधे। देखो मैं यहां पे आता हूं सीधे। देखो कैसे, मैंने इसको नोट कर लिया और ये लिख लिया 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो भैया ये मैंने नोट कर लिया। अब देखो मुझे इसको फाइंड करना, यार इसको फाइंड करना ना। आपको ये भी पता है कि वैल्यू न्यूमेरिक में, इसकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू में फाइंड करना। देखो तो आपके पास यहाँ पे 5 है, ये तो पता है। अब साइन थीटा की जगह पे अगर 3, 4, 5 कोई भी नंबर होता तो आप 5 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करना होता कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपके पास साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये कि जब तक मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो अब आते हैं, अब हम समझते हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है। अब देखो जिस पीछे में जा रहा हूं ध्यान समझिएगा। तो अब मुझे जरूरत पड़ गई यहाँ पे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, और फिर आपको ये भी पता करना पड़ेगा भाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल आप याद करो, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये कि अब मुझे किन चीज की जरूरत है, पहले इसको फाइंड करने के लिए मुझे साइन कॉस की जरूरत थी, अब साइन कॉस फाइंड करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस की जरूरत है। समझ गए। अब देखो इन चीजों को ढूंढना है तो कहां ढूंढेंगे, जो चीज दे रखी है, जो बैग है, जो झोला है जिसमें सब सामान है, उसी में कहीं ना कहीं कुछ होगा, उसी में हमको ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास देखो कौन सा ये है यहाँ पे, ये देखो ये आपको दे रखा है इन्होंने। तो हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को माइंड में पहले इस तरीके से सोच लेते, थॉट कर लेते हैं, और सोचने के बाद में जब ऐसे हम सोच लेते हैं कि किन चीजों की कहां से जरूरत पड़ेगी, फिर हम यहां से सॉल्व करते हैं। अब मुझे जरूरत है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। जरा देखो यहां पे क्या दे रखा है। अब यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो मेरे पास गिवन है 5 tan थीटा इक्वल 4, ठीक है। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। मेरे पास देखो tan थीटा है, तो जरा tan थीटा के बारे में भी सोचिए। अरे tan थीटा इक्वल भी आपने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन tan थीटा ही अकेले है, इसके साथ में यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो एक काम करो, इसको यहां से हटाओ, और जैसे इसको हटाओगे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ये tan थीटा इक्वल आपका 4 कितना हो गया, 5 हो गया। देखो ठीक ऐसे बन गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर ऊपर का होगा जो न्यूमरेटर है, और बेस कौन सा होगा, डिनोमिनेटर। तो यहां से इतना तो हम लोग सीख गए ना, यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर इक्वल 4k एंड बेस इक्वल 5k। ये मैं k क्यों लिया, क्योंकि ये रेशियो में है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने k लिया। अब देखो परपेंडिकुलर भी है, बेस है, मुझे हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत है, और हाइपोटेन्यूज नहीं है ना, तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं, हर बार एक ही बात मैं कहूंगा कि पीछे का अगर आपका क्लियर नहीं है तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर पीछे का क्लियर है तो आगे बहुत आसान होगा। चलो अब फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज। देखो ये सब मैं अब कर रहा हूं क्योंकि इसका काम नहीं है यार। देखो फिर उसके बाद में
तो अब मुझे जरूरत किसकी पड़ गई, हाइपोटेनस की, जो नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि बिना हाइपोटेनस के आगे काम नहीं चलेगा। तो एक काम करो, एक रिलेशन आपके पास था और शायद आप भूल गए हो चाहे याद हो, और वो क्या था, हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अब क्या करते हैं, जिसको फाइंड करना है उसको छोड़ो, बाकी सबकी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे 4k आप होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 5k आप होल स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 25k आप स्क्वायर, सॉरी ये 5 ही है, हाँ 5 सही है। तो अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो ये 5 and 6 11 2 1 3 and 4 41k स्क्वायर। आपको हाइपोटेनस की जरूरत है, स्क्वायर हटाओगे इधर से, अभी तक स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे आप, अंडर रूट लग जाएगा 41k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो k का स्क्वायर तो सॉल्व हो जाएगा, कैसे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन 41 का नहीं सॉल्व होगा, इसका मतलब अंडर रूट 41k। देखो ये हो गया मेरा, यहां तक कि हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। चलो अब मुझे क्या करना था, मैं पहले बताया था कि मुझे इसको फाइंड करने के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जरूरत थी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल, देखो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल, ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा इक्वल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चेक करो, आपने भी नोट किया, उसमें चेक करो, उसमें देखो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 4k, हाइपोटेनस अंडर रूट 41k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो मेरा आएगा वो 4 बाई अंडर रूट 41, ये हो गया। उसके बाद में कॉस थीटा की जरूरत थी, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस चेक करो कितना है, वो 5k है, और हाइपोटेनस फिर अंडर रूट 41k, k से k कैंसिल हो गया, और 5 बाई अंडर रूट 41 हो गया। अब आइए मुझको सॉल्व करना था। नाउ साइन 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। चलो देखो यहाँ पे ये मैंने 5 लिख लिया, ऐसे ही 5 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू चेक करो जरा, साइन थीटा की कितना है, 4 बाई रूट 41 इंटू 4 बाई रूट 41। एक काम करते इधर नहीं, स्पेस कम है इधर कर दो। ये आपका हो जाएगा 5 4 बाई अंडर रूट 41 माइनस 3, अब देखो कॉस थीटा चेक करो कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका है 5 बाई अंडर रूट 41 अपॉन नीचे आइए, ये 5 हो गया। साइन की वैल्यू, साइन थीटा की, साइन थीटा देखो कितना है, ये देखो 4 बाई अंडर रूट 41 प्लस फिर 3 कॉस थीटा की, देखो 5 बाई अंडर रूट 41, तो 5 बाई अंडर रूट 41, ये हो गया 41। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान सी चीज। देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है उसको वन टाइम नोट करते हैं, वन टाइम नोट करते हैं, याद रखो। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट 41 को नोट किया, ऊपर जैसा है साइन के साथ वैसे रहता है, 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15। अब आप नीचे आइए, डिनोमिनेटर सेम है, फिर वन टाइम आप लिखिए रूट 41
ये कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 15। देखिए ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ का नोट कर लो पॉज करके, मैं रब कर रहा हूँ। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखो, 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, और फिर 20 में 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35। अभी सॉल्व करोगे 5 1 जा 5 7 जा, तो ये फाइनली 1 बाई कितना आएगा 7। 1 बाई 7 इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 1 बाई 7। देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी जगह पर जाना है, बहुत सारे रास्ते आप ढूंढ लेते हैं, इधर से जाना उधर से जाना, वैसे ही इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो देखो कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है आपका, गिवन इतना पोर्शन है, फाइंड ये करना है। फिर वही मेरी बात, फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले उस जगह पे जाते हैं जहां पे मुझे फाइंड करना है, और मुझे इसको फाइंड आउट करना है, इस वाले को, ठीक है। तो इस वाले को फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या क्या इसमें ध्यान से अच्छे से देखा, तो मुझे एक बात पता चली। मैंने देखा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। मैंने इसको क्या कर लिया, इसको मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें है क्या, साइन कॉस है, इसमें साइन कॉस, ठीक है। और जो वैल्यू गिवन है इसको जरा देखो, सॉल्व करोगे, जो गिवन है मेरे पास वो क्या है। आप देखो यहाँ पे 5 tan थीटा इक्वल 4 लिखा है। अगर इस 5 को यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास आएगा tan थीटा इक्वल 4/5। तो मतलब ये कि ये वैल्यू जो दे रखी है वो tan थीटा गिवन है, और फाइंड करना है मुझे क्या, साइन एंड कॉस के टर्म्स में है। तो एक काम करो, या तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बदलो, या तो फिर इसको tan में बदलो। तो इसको tan में बदलना थोड़ा ज्यादा आसान है, इसको tan में बदलना ज्यादा आसान है। कैसे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया नहीं है, ये फार्मूले भी आए नहीं। tan थीटा इक्वल जो होता है वो आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऐसा फार्मूला होता है tan थीटा का। साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा जो होगा उसको हम tan थीटा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन है बट इसके डिनोमिनेटर में कॉस होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखो जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइड करोगे तो कंडीशन कैसी आएगी, ये 5 साइन थीटा है और इसके नीचे मैंने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। फिर आप आइए -3, ये कॉस थीटा है और डिवाइड कर दिया मैंने कॉस थीटा से। अब आप आ जाइए डिनोमिनेटर में, ये आपका 5, ये आपका साइन थीटा है, डिवाइड करेंगे हम कॉस थीटा से, फिर प्लस ये 3 हो गया और ये कॉस थीटा हो गया, डिवाइड किससे करेंगे हम, कॉस थीटा से। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। अब आपको बता दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू द tan थीटा, बिकॉज मैं आपको बता दूं tan थीटा इक्वल जो होता है वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो जिस आइडेंटिटी का यूज करो उसको जरूर आप लिखो, लिखते लिखते आपको लर्न हो जाएंगे। तो अब देखो ये हो गया, मैं इस तरफ का रफ कर रहा हूँ। देखो अब ये हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 5 और यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया, ओनली 3 बचेगा। नीचे आप देखिए 5, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लेस पे क्या हो जाएगा tan थीटा और प्लस वहां पे कैंसिल होकर के ओनली 3 बचेगा। अब क्या करो, बिकॉज अभी जस्ट पहले मैं देख चुका हूं कि tan थीटा की जो वैल्यू है
जो tan थीटा की वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड किया था, वो कितना था 4/5। 4/5 आप क्या करो, tan के प्लेस पे वही वैल्यू पुट कर दो, वही वैल्यू जो आप फाइंड कर चुके हैं। देखिए इधर देखो, अब देखिए 5 हो गया इंटू tan थीटा के प्लेस पे 4/5, 4/5 हो गया -3, फिर आ जाइए डिनोमिनेटर में 5, tan थीटा की वैल्यू 4/5, 4/5 प्लस 3। देखिए 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या 4 - 3, क्या बचेगा 4 - 3, नीचे क्या बचेगा 4 + 3। आप देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 4 + 3 कितना हुआ 7। देखो ऐसे भी आ गया। तो ये चीजें तब काम करेंगी तब जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, और जो भी वर्क है, जैसे मैं क्या बहुत शॉर्ट क्लास लेता हूँ, किस लिए, इसलिए ताकि आप इतना काम करें, ठीक है, और वो आपके माइंड में सेट हो जाए अच्छे ढंग से। अच्छा दूसरी बात ये है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में, बुक में, जहां पर भी देखो जो भी मटेरियल है इस टाइप के क्वेश्चन सारे करने की कोशिश करो और करो। यही मैथ्स का बेस्ट रूल भी है, तरीका भी है, और इसी से आपको अच्छे ढंग से मैथमेटिक्स आएगी। तो मैं चाहता हूं कि अभी आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है अपनी बुक से। मटेरियल कम हो, मटेरियल और इंक्रीज करो, ठीक, गेम करो कहीं से भी, चाहे परचेज करो या किसी फ्रेंड से और लो, और जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये चीज़ें बहुत आसान सी लगेंगी, बिल्कुल बहुत इजी, लेकिन कब, जब आपके इन पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, माइंड जो है वो आपका सेट हो जाएगा इन पर। तब मैथमेटिक्स टफ नहीं है। मैं आपको बता दूं, अदर सब्जेक्ट अगर कोई आप कर रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट, तो दूसरा सब्जेक्ट अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको लर्न रखना पड़ता है, चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, वो याद। बट मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं। एक चीज़ और भी है, इसमें जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल उसको टच ही नहीं किया है, वो क्वेश्चन आ जाएगा। आपको सारे मेथड अगर पता होंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे। जबकि अदर सब्जेक्ट में अगर वो क्वेश्चन आपने किया नहीं हुआ है, जैसे हिस्ट्री है, सिविक्स है, इंग्लिश है, अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं रीड किया है तो किसी मेथड के बेस पे उसका आंसर नहीं दे सकते हो। और मैथमेटिक्स ऐसा है, आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे, अगर किसी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। और बस ये है कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। चलिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। बस चलो, अब मिलते हैं अगली क्लास तक, तब तक के लिए